नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा जिला की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिला पुलिस उपकरण बैंक के माध्यम से मेधावी एवं असहाय छात्र छात्राओं के बीच मोबाइल और लैपटॉप का वितरण किया गया ताकि ऑनलाइन पठन पाठन से बच्चे वंचित न हो। पुलिस उपकरण बैंक में जमा मोबाइल को निःशुल्क एकत्रित नया 50 स्मार्टफोन एवं एक लैपटॉप को तृतीय वितरण समारोह में वितरित किया गया। जिला में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को अब तक कुल 162 स्मार्टफोन तथा एक लैपटॉप का वितरण किया जा चुका है। में उपस्थित हमारे सारे मेधावी बच्चे, उनके अभिभावक और हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रेस और मीडिया के बंधुओं, अन्य अतिथियों, हमारे सहकर्मी पुलिस पदाधिकारी, आज का ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम, 2 जुलाई को जब पुलिस महानिदेशक झारखंड श्री नीरज सिन्हा आईपीएस की अनूठी सोच को अमली जामा पहनाते हुए सिमडेगा जिला में पहली बार उपकरण बैंक का उद्घाटन हुआ था, तो केवल 2 उपकरण स्मार्टफोन आए थे। ये हमारी सिमडेगा वासियों, हमारे बुद्धिजीवियों और बड़े शान से कहूंगा कि जिस जिले में मैं कार्य कर रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि पुलिस को इतना बड़ा सहयोग कि आज हमारे पास उपकरण 163 थे और उसमें सिमडेगा शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण इलाकों में भी युद्ध स्तर पर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने समाहरणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। में जिले के कुछ उपलब्धियां हैं, विभिन्न विभागों में विभिन्न क्षेत्र में किए गए हैं, जिनको संक्षिप्त में हम लोग यहाँ बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पूर्व में ये कहूँगा कि अगस्त 15 जो हमारे स्वतंत्रता दिवस भी है, उस दिन भी काफ़ी बातों को रखा गया था। तो उसके सिवाय कुछ और अगर महत्वपूर्ण और कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जो कुछ नवीकरण या हम लोग कहते हैं इनोवेटिव वे में हो, हम लोग उनको अंकित करेंगे। सर्वप्रथम ये कहेंगे कि सिमडेगा अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रिलेटिवली हम लोग अब सेल्फ सफिशिएंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 अगस्त को ही हम लोगों के टीम के द्वारा 50 बेड का पूरी तरह से सुसज्जित आईसीयू 50 बेड का एक आईसीयू का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ 20 बेड का पीकू जो हम लोग कहते हैं बच्चों के लिए जो आईसीयू वार्ड है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। जिला का एक अपना पुस्तकालय जो था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको पूरी तरह से रिनोवेट करते हुए और वो जनता को समर्पित कर दिया गया है। उसके लिए जो है एनुअल फीस भी हम लोग फिक्स कर रहे हैं। बड़ा मिनिमल कॉस्ट में बच्चों को लाभ मिलेगा और हमारे अपने अधिकारी स्टाफ जितने भी हैं उनके द्वारा भी उसमें मंथली कंट्रीब्यूट ऑन अ हायर नोट हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि किस किस विभाग की तरह से हम लोग करेंगे। कोई बच्चों का सेक्शन रहेगा, कोई सीनियर्स करेगा, कोई जेपीएससी प्रिपरेशन करेगा, और वहाँ भी हम लोग कैसे बच्चों के अंदर एलोकेशन, डिबेट और इस तरह की चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इसका भी प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो उद्घाटन के उपरांत उसके संचालन पर भी विशेष चर्चा हो चुकी है। बहुत शीघ्र वहाँ से एक अच्छे आउटपुट भी जिला को हम लोग को देखने मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी अपनी बेटी, हमारे जिला किसान सलीमा टेटे जो है बहुत शानदार प्रदर्शन की थी और उनके आगमन पर पूरे जिला की टीम ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया और फिर वो यहाँ से जा चुकी हैं। हम लोग उन्हीं के इस मोमेंटम को मेंटेन रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि और भी नए ऐसे ग्राउंड बनाए जहाँ पर
एक नहीं, हम लोग कई सारे सलीमा को यहाँ डेवलप कर सकें। और ट्रेनर्स की भी फैसिलिटीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो कि अधिक से अधिक ट्रेनर्स को बेहतर फैसिलिटी मिले तो उन लोग अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। 9 अगस्त को माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम था उसके तहत 24,365 किसानों को केसीसी का लाभ दिया गया। उसके उपरांत मैट्रिक के रिजल्ट के बाद समाहरणालय में हम लोगों ने पूरी टीम ने यहाँ पर सम्मानित किए जो ज़िले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस में थे, उनको भी सम्मानित किया गया। साथ में उनको एक मोमेंटम भी दिया गया। 15 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबीरा में 10 बेड का पिको वार्ड उद्घाटन किया गया। न सिर्फ कोलेबीरा में, उसके बाद अन्य भी सभी जगहों में किया गया। चूँकि ये ज़िला को छोड़कर, हेडक्वार्टर छोड़कर वो पहला था, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम लिया है। हमारे सभी 7 CHC में, सामुदायिक केंद्र में 10 बेड का पीकू केंद्र है और इसके सिवाय भी 10 बेड जो है वो सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं। कैंप लगाकर कल 1 सितंबर को ज़िले भर में सभी जो पॉसिबल हमारे यहाँ लाभुक हो सकते हैं उनको हरा कार्ड का वितरण किया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, उनको वो कार्ड देने का जो काम है वो हम लोग कल कराएंगे। 17 अगस्त को फाइलेरिया उन्मूलन के तहत सदर अस्पताल में 24 फाइलेरिया पीड़ित व्यक्तियों को अलग अलग वस्तुएं दी गई जो उनको ज़रूरत की चीज़ है। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत ज़िले में 23 तारीख को एक मेगा कार्यक्रम के तहत एक साथ शुरुआत की गई। अभी तक 76% लोग को खिलाया जा चुका है। चूँकि ये 100% का है, इसलिए उसके डेट को बढ़ाते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन के तहत और IDA प्रोग्राम के तहत सबको दवाई खिलाई जा सके। लरवा डैम में केज कल्चर की शुरुआत की गई है। केज कल्चर की शुरुआत ऑलरेडी हमारे यहाँ केला घाट में हम लोग सभी ने देखा है। केला घाट के सिवाय हम लोग लरवा जलाशय में भी कर रहे हैं और भी अन्य जलाशयों में हम लोग टेकअप कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसी जगह पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से मछली का कम जगहों में मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन हो। हम लोग कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ, कई कॉन्सेप्ट में है। और अगर आज हम 1 रुपये का एक बीज डालते हैं तो वो 1 साल करीब, या कहते हैं 9 महीना टू बी एग्जैक्ट, वो मछली जो है वो करीब 150 रुपये तक का जो 1.5 किलो का बनता है उसको उस रेट के हिसाब से वो बिकता है। तो इससे आउटपुट जो है किसी भी उस कंसर्न मछुआ समिति को बहुत ज़्यादा मिलता है और ये लाभदायी भी है। इसके तहत हम लोग फीड, सीड और सारी सुविधाओं को दे रहे हैं। जायका फंड के तहत इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। प्रखंड में 2 प्रोजेक्ट है। एक रर्बन प्रोजेक्ट है जिसके तहत अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। जैसे रामजड़ी में अगर कहा जाए तो दीदी कैंटीन का स्टार्ट किया गया है। लचरागढ़ में भी एक दीदी कैंटीन का स्टार्ट किया गया है। बहुत शीघ्र वहाँ एक मल्टीपर्पज़ हॉल का भी निर्माण कराया जाएगा। रामजड़ी में भी कराया जाएगा और एक लचरागढ़ में भी स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य सभी चीज़ों का जो वहाँ पर हमारे ज़िला का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कहा जाए तो जामुन है, हमारे यहाँ इमली है, हमारे यहाँ कटहल है, हमारे यहाँ पपीता है, इन सभी का प्रोसेसिंग प्लांट अलग अलग तरह से करते हुए, सबकी एक समिति बनाते हुए, उनके द्वारा संचालन करते हुए उनके प्रोसेस प्रोडक्ट जो निकलेंगे उसको बेचा जाए, ताकि इस ज़िले के हमारे सभी लाभार्थियों को, सभी किसानों को अधिक से अधिक लाभ हम लोग के द्वारा दिया जा सके। साथ ही कोलेबीरा में एक सौंदर्यीकरण के तहत NH के बगल में एक तालाब है बड़ा सा, जहाँ पर कि अच्छा छठ भी हो सकता है, वहाँ पर अच्छा गेट टुगेदर पॉइंट हो सकता है, वहाँ और भी इस तरह के जो शाम के अच्छा माहौल होता है वहाँ एंजॉय करने के लिए। तो उसके लिए तालाब पे जीर्णोद्धार कराया गया है, जो कि थाना के बगल में है, उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। और थाना में जवानों के परिस्थिति को देखते हुए एक और बैरक निर्माण का भी माननीय विधायक के साथ शिलान्यास कराया गया है। जीरा कंट्रोल रूम और परिशोधन भवन में भी बेहतर सुविधाएँ दी जा रही हैं। इन सभी का लाभ वहाँ के रहने वाले जवानों को भी मिलेगा, वहाँ के रहने वाले कर्मियों को मिलेगा। साथ में जितने भी ऐसे व्यक्ति जो वहाँ रहने आते हैं या जो वहाँ कंट्रोल रूम से लाभ उठाना चाहते हैं, सबको मिलेगा। तो अगले 1 महीने में इसका जो भी रेनोवेशन कार्य है वो पूर्ण करा लिया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर अभी तक 7 लोगों को लाभ दिया जा चुका है। आने वाले सितंबर महीने में विभिन्न अलग अलग पदों पर अनुबंध की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करा दी जाएगी। जिले को अधिक से अधिक लोग कर्मी के रूप में अपने टीम में मिलेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम दिला सकेंगे। उपायुक्त सुशांत गौरव
ने अनुबंध आधारित नियुक्ति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जानकारी दिया गया कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के तहत कनीय अभियंता के 20 एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 18 पद पर बहाली होनी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 9, स्टाफ नर्स के 8, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 2, एनवीबी-डीसीपी के 2, फार्मासिस्ट के 6, रेडियोग्राफर के 1, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 2, काउंसलर के न्यूट्रिशन काउंसलर के 2, आयुष फार्मासिस्ट से 1 सहित 27 पदों पर नियुक्ति होनी है। बानो प्रखंड के रामजोल में हाथियों के झुंड ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा कई किसानों के धान के फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों का झुंड रामजोल गांव पहुंच गया तथा नरेंद्र सिंह के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं आसपास के खेतों में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। घर में रखे सामान भी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। इधर लगातार हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी को अन्यत्र भगाने की मांग की है। बोलबा प्रखंड के अलिंगूर फिरूटाण मैदान में डबल खसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मैच मासूम क्लब बोलबा एवं राजा क्लब बोलबा के बीच खेला गया, जिसमें मासूम क्लब कप्तान प्रेम प्रकाश के द्वारा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया गया। उनके अच्छे प्रदर्शन की बदौलत मासूम क्लब राजा क्लब बोलबा को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। जलडेगा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बीएलओ की बैठक बीडीओ राजेश बरला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी बीएलओ को निर्वाचन से संबंधित कई जानकारी दी गई, साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरने की भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी आनंद कुमार साहू सहित प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के बीएलओ उपस्थित थे।